अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से? मेरा नाम मौसूफ खान है। मैं यूएस टैक्स ट्रेनर, यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन का को फाउंडर हूँ। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रीज़नेबल सैलरी जो ऑनर होता है एस कॉरपोरेशन के अंदर, वो रीज़नेबल सैलरी कितनी ले एज़ पर द आईआरएस रूल। क्योंकि ये बहुत कॉमन इशू हम अपनी कोर्स के अंदर भी ये पढ़ाते हैं कि ये बड़ा कॉमन इशू यूएस के अंदर फेस करना पड़ता है कि उनको आइडिया नहीं होता। एस कॉरपोरेशन तो बना ली जाती है, लेकिन ऑनर को टैक्स कंसल्टेंट गाइड नहीं करता कि उससे रीजनेबल सैलरी कितनी लेनी चाहिए। तो एक तरफ तो आयरिस का रूल है। अच्छा, वो भी कोई इतना क्लियरिफाई नहीं है। आयरिस का रूल ये कहता है कि आप जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना, उस हिसाब से आप उसको रीजनेबल सैलरी लीजिए। जैसे एक कंपनी का सीईओ है तो सीईओ के लेवल होते हैं ना। एक गूगल का सीईओ है, उसकी सैलरी एक लेवल के ऊपर। एक कंपनी, छोटी कंपनी का एक सीईओ है, उसकी सैलरी कम होती है। तो इसके अंदर आईआरएस का कोई क्लियर रूल नहीं है, बस ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप सैलरी दे दीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको फॉलो नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि एक तो लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता उनके पास, दूसरा ये कि कंसल्टेंट भी उनको नहीं बताता। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से सैलरी लेनी चाहिए जो एज पता जो आईआरएस रूल को भी कैटर कर ले और आपकी मार्केट की प्रैक्टिस को भी फॉलो, जो लोग सीपीए कर रहे हैं उसको भी कैटर कर ले। अच्छा, एक केस हुआ था, वाटसन के नाम से केस हुआ था, जिसके अंदर हुआ ये था कि उन्होंने $24,000 जो है वो सैलरी ले ली और $2 लाख जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। और ऐसा जैसे ही कोई सिस्टम बनता है कि जिसके अंदर सैलरी बिल्कुल कम होती है और डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो बहुत हाई होती है, अल्टीमेटली यहाँ पे आईआरएस का नोटिस आना कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सैलरी लेते हैं ना, तो सैलरी के अंदर फाइका टैक्स लगता है, जो कि हमारा सोशल सिक्योरिटी टैक्स और मेडिकेयर अगर हम कहें तो वो अप्लाई होता है सैलरी इनकम के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन एज कॉर्पोरेशन में लेते हैं तो ऐसा कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता। सो दैट्स वाई लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस रूल को कैटर करने के लिए कि आईआरएस की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, आईआरएस का रेड फ्लैग भी ना लगे आपको ऑडिट का, तो सीपीए क्या सजेस्ट करते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो कहते हैं 40-60 कर लीजिए कि 40% आप सैलरी ले लीजिए। लेट्स सपोज कि अगर आपका प्रॉफिट मिसाल के तौर पे $100,000 आ रहा है तो आप 40,000 सैलरी ले लीजिए और 60,000 डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, ठीक है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि आपको अल्टीमेटली एक तो आपकी वेरिएशन रहती है सैलरी के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा, और इसके बाद जब कंपनी ग्रो करती है तो लोगों की सैलरी भी ग्रो करती है। जब छोटी कंपनी होती है तो सैलरी भी कम होती है। तो इसी तरीके से अनवेरिएबल सैलरी के अंदर एक वेरिएशन भी आता रहेगा और आप आईआरएस की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के अंदर कंपलसरी भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात हम अपने कोर्स के अंदर समझाते हैं, सिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये जो वीडियो होती है ये सबके लिए होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रीजनेबल सैलरी, अगर एस कॉर्पोरेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो रीजनेबल सैलरी का ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक और ऐड कर देता हूँ कि समटाइम अगर 60-40 का रेशियो भी अगर आपकी समझ ना आ रहा हो तो आप आईआरएस की वेबसाइट हो गई या डिफरेंट जैसे स्टेटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो हो गया, इनकी वेबसाइट्स पे जाकर आपकी वो स्पेसिफिक जॉब की है ना, आप मार्केट वैल्यू या उसकी जो सैलरी है, फेयर कंपनसेशन है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन इन माय व्यू, अगर मेरा व्यू लिया जाए तो 60-40 का रेशियो आप उसको यूज कीजिए। इससे आईआरएस का फ्लैग भी रेड नहीं होगा और आपको ऑडिट भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।